हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा फाइल्ड प्ली जिसमें उन्होंने बेल की मांग की है और सीबीआई द्वारा अरेस्ट को भी चैलेंज किया है, कितनी हीटेड हो गई है। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने एक एक पॉइंट रखते हुए सीबीआई की ओर से मौजूद एएसजी एसवी राजू को फटकारा है और वहीं एएसजी एसवी राजू भी शांत नहीं दिखे। एक पॉइंट पर हियरिंग और गर्म हो गई जब सुप्रीम कोर्ट बेंच जिसमें कि जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुवन मौजूद थे ने उल्टा सीबीआई पर ही सवाल कर दिया कि भला सीबीआई ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को वापस से अरेस्ट करने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर्स क्यों नहीं फॉलो किए थे। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि सीबीआई ने दिल्ली एक्साइज लिकर पॉलिसी केस में दिल्ली सीएम को 26 जून को अरेस्ट किया था जब वे ऑलरेडी ईडी केस में जुडिशियल कस्टडी में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकारते हुए कहा था कि व्हेन समवन इज इन कस्टडी एंड इफ यू आर अरेस्टिंग हिम अगेन देन यू नीड द परमिशन ऑफ द कोर्ट। देयर इज समथिंग इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये बात इसलिए भी उठी थी क्योंकि सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने पॉइंट आउट किया था कि सीबीआई ने सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी को नेग्लेक्ट कर दिया था, which deals with issuing notices to people accused of cognizable offences that are punishable by up to 7 years in prison। कुछ प्रीवियस हियरिंग में हमने सीबीआई की ओर से सुना भी था क्योंकि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी जेल में थे, इसलिए उन्हें इस केस में नोटिस इशू नहीं किया गया था। पर इस बात से सुप्रीम कोर्ट बेंच इम्प्रेस नहीं दिखी। हियरिंग काफी संगीन भी हो गई जब एक पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने भी दिल्ली हाईकोर्ट के इस बिहेवियर पर सवाल उठा दिया कि भला उन्होंने दिल्ली सीएम की बेल प्ली को डिसमिस करने के साथ उन्हें वापस से ट्रायल कोर्ट क्यों भेजा। जी हाँ, आपने सही सुना। तो सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी का एक मेन पॉइंट ये था कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट को उन्हें वापस से ट्रायल कोर्ट नहीं भेजना चाहिए था बेल की मांग करते हुए। लेकिन इसी पॉइंट को डिसमिस करते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि भला सीनियर एडवोकेट सिंघवी बेल की मांग करते हुए सीधे हाईकोर्ट क्यों आ पहुंचे हैं। He stated he has approached High Court directly without going to Sessions Court. Under Section 439, both have concurrent jurisdiction. My preliminary objection is he must first go to trial court. The first court to examine on merits is trial court. अब बात ऐसी है कि जस्टिस नीना बंसल ने इस प्ली में फैसला 1 महीने के लिए रिजर्व करके रखा था और जिसके बाद उन्होंने दिल्ली सीएम को वापस से ट्रायल कोर्ट जाने बोला था, जिसपे एक आपत्ति सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने जताई कि जब उन्हें इस केस को डिसमिस ही करना था तो वे फैसला जल्दी सुना सकती थी और जिससे सुप्रीम कोर्ट बेंच अग्री करते हुए दिखी है जब जस्टिस सूर्यकांत ने स्टेट किया कि आइडियली हाई कोर्ट शुड बी डिसाइसिव ऑन दिस क्वेश्चन इमीडिएटली। हाई कोर्ट शुड हैव पास्ड दैट ऑर्डर ऑन दैट वेरी डे व्हेन नोटिस वाज इशूड। और यहाँ पर अग्री करते हुए जस्टिस उज्जवल भुवन ने भी स्टेट किया कि इवन इफ हाई कोर्ट हैड अ टेंटेटिव व्यू इट शुड हैव हर्ड सी व्हाट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ इट। हालांकि जब एएसजी ने फिर से स्टेट किया कि सिसोदिया, कविता ऑल वेंट थ्रू ट्रायल कोर्ट देयरफॉर स्नेक्स एंड लैडर्स, तो जस्टिस उज्जवल भुवन उनके इस स्टेटमेंट से काफी नाराज दिखे और कहा स्नेक्स एंड लैडर्स इज नॉट अ चैरिटेबल ऑब्जर्वेशन बाय दिस कोर्ट फॉर प्रोसिक्यूशन। हियरिंग और इंटेंस भी हो गई जब सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सीएम केजरीवाल का केस इस लिकर पॉलिसी केस में मेन अक्यूज से जोड़ दिया। जो सबसे पहले उन्होंने इस बारे में मनीष सिसोदिया के केस का जिक्र किया है और स्टेट किया कि he was deputy CM, I am CM. He was said to have deep roots. Same applies to me. Court held no possibility of tampering. जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को उनके ही एक प्रिंसिपल की याद दिलाई और कहा कि कैसे बेल इज द रूल है और इसके बावजूद भी दिल्ली सीएम केजरीवाल पिछले 5 महीने से जेल में बंद है। इसके साथ ही उन्होंने ऐड भी किया कि द कोर्ट ऑब्जर्व द ट्रायल कोर्ट्स अटेम्प्ट टू प्ले सेफ इन बेल मैटर्स हैव फॉरगॉटन बेल इज द रूल प्रिंसिपल। दिस सिसोदिया's जजमेंट वाज अ कॉमन जजमेंट इन सीबीआई एंड ईडी केसेस। और पूरे हियरिंग में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इसी बात पर जोर दिया कि अगर दिल्ली लिकर पॉलिसी केस के सारे अक्यूज पर एक नजर डाल ले तो इसमें सिर्फ दिल्ली सीएम ही ऐसे हैं जिन्हें 2 बार ऑलरेडी बेल मिल चुकी है, पर इसके बावजूद भी वे अभी तक जेल में बंद है और दूसरी ओर बाकी सारे अक्यूज रिहा हो चुके हैं। He stated, "It's a remarkable case. Multiple orders of release, but bail not given in triple test case. He is not a threat to society, not a hardened criminal. The cooperation that is required is he goes when called for trial." जिसके बाद अब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने के कविता और विजय नायर के बेल ऑर्डर को डिस्कस किया और स्टेट किया कि कस्टडी वाज हेल्ड टू बी नॉट नेसेसरी। कविता's केस वाज आल्सो ईडी एंड सीबीआई टुगेदर। देन विजय नायर वाज आल्सो ग्रांटेड बेल रिसेंटली। दैट वाज अंडर पीएमएलए, वी आर अंडर सीआरपीसी। हमने इस केस में देखा भी है कि सीबीआई ने दिल्ली सीएम को अरेस्ट करने के पीछे का ये रीजन दिया है कि वे इस केस में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं। पर इसका पलट जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि दे से ही is concealing true fact. What will he say, that he is guilty?
They say he may influence. If these adjectives can keep a man behind bars, what's the use of section 41? These are not grounds of arrest. अब इतना सब सुनने के बाद बारी आती है ASG SV राजू के सबमिशंस की, जिन्होंने बिना देरी किए दिल्ली CM के केस को डिसमिस करवाने की कोशिश की है, जिसके साथ ही उन्होंने ऐड किया कि हाई कोर्ट विल हैव बेनिफिट ऑफ ट्रायल कोर्ट डिसीजन. द ऑर्डिनरी प्रिंसिपल इज सेशन कोर्ट हैज टू बी अप्रोच्ड फर्स्ट. This objection was raised. High Court said it will examine. High Court has not decided on merits. Ultimately, he has challenged that order. ASG ने आगे ये भी कहा कि दिल्ली CM के स्पेशल लीव पिटिशन में उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि भला उन्हें सीधे हाई कोर्ट जाना क्यों सही लगा, and stated his first 3 questions of law in the SLP involve what happens in case of concurrent jurisdiction. High Court has refused. He has not made out any special case about why High Court should have been approached first. And further he added, trial court was approached in those cases. It formed an opinion, therefore the expression snakes and ladders. Court asked how many times Sisodia will be sent back, not in the first instance. ASG ने अपना line of argument open रखते हुए state किया कि in this case, Kejriwal has not gone down to trial court twice as in Sisodia's. In the arrest, this court said filed regular bail before trial court. She went to trial court, it was rejected. She did not come here directly. Please look at Sanjay Singh. ASG ने वापस से सुप्रीम कोर्ट बेंच को याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने भी कितने टाइम पर ट्रायल कोर्ट ही जाने को कहा है बेल की मांग करते हुए, and stated, Your Lordship said go back to trial court for bail. In Kejriwal's ED matter also there was challenge to arrest. He was sent back to trial court. He seems to be extraordinary person who requires different approach. और साथ ही ये भी ऐड किया कि कई कोर्ट्स ने ये भी हेल्ड किया है कि several courts have taken the view that as far as concurrent jurisdiction is concerned, trial court should be approached first. और केजरीवाल के केस में भी in this case the High Court said that it would consider the issue of concurrent jurisdiction. They didn't show any exceptional circumstances. This issue was known to them, yet they did not show any exceptional circumstance. हालांकि इस पॉइंट पर जस्टिस सूर्यकांत ने ऐड करते हुए कहा कि some litigants with resources can approach directly. We have to take a call why highest institutions have to be burdened with. पर एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट को डिफेंड करते हुए ASG ने कहा कि हाई कोर्ट कुड नॉट हैव डिसाइडेड दैट विदाउट हियरिंग. इट कुड नॉट हैव सेड गो बैक डायरेक्टली. ASG SV राजू ने इस पॉइंट पर कहा भी कि हाई कोर्ट्स पर ऑलरेडी बहुत बर्डन है और इस मामले में फिर भी जस्टिस नीना ने दोनों प्ली का फैसला एक साथ सुना दिया है, एंड एडेड देयर एंटायर बोर्ड इज इन डिसअरे व्हेन सच मैटर्स कम. मैटर वाज हर्ड ऑन अ हॉलिडे बिकॉज ही इज अ प्रिविलेज्ड पर्सन. ASG ने वापस से कहा कि दिल्ली CM स्पेशल नहीं है, कि उनके लिए बेल हाई कोर्ट भी दे देगी जब नॉर्मल सिटीजंस को सीधे ट्रायल कोर्ट जाना होता है, and stated ordinarily court sent back to trial court when charge sheet is filed. It's considered change in circumstance. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने फैसले को रिजर्व कर लिया है. तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर दिख सकते हैं या नहीं. Till then, keep following लॉ चक्रा.